जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, महिला अर्थात नारी, दोस्तों नारी को नारायणी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यदि ये नारी चाहे तो अपने साथी पुरुष का रातों रात भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, नारी को ही दुर्गा कहा जाता है, अन्नपूर्णा कहा जाता है और माता लक्ष्मी भी कहा जाता है। दोस्तों, नारी ही है जिसने संपूर्ण संसार को बांध के रखा है। नारी को ही माया का रूप कहा जाता है, नारी को ही जगदम्बा कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी नारी यदि चाहे तो उसके साथी पुरुष का, चाहे वो उसका पिता हो, भाई हो, पति हो या पुत्र हो, उसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। आज का ये टोटका भी ऐसा ही है। यदि इसमें महिला चाहे तो अपने साथी का, जैसा कि मैंने बताया, साथी का तात्पर्य है कि वो जिसके साथ है, अपने पिता के साथ है तो पिता का, भाई के लिए चाहे तो भाई का, या पति के लिए चाहे तो पति का, और या पुत्र की कामना करते हुए पुत्र का चाहे तो पुत्र का भविष्य बदल सकती है, भाग्य बदल सकती है। रातों रात उसका भाग्य बदल जाएगा, इतनी शक्तिशाली है। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिसमें यदि महिला चाहे तो उसके साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। यदि वो चाहती है कि उसके पिता का भाग्य बदल जाए, इनकम बढ़ जाए, समाज में मान सम्मान हो, नामना हो, ख्याति बढ़े, कीर्ति बढ़े, तो उसको ये उपाय करना चाहिए। चाहे वो अपने भाई के लिए करे, पिता के लिए, पति या पुत्र के लिए, किसी के भी लिए करे, लेकिन उसको ये मान करके करना होगा कि ये उपाय किसके लिए कर रही है। और टोटका भी इतना शक्तिशाली है कि इस टोटके को करते ही एकाएक उस व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। उसकी इनकम एकाएक, रातों रात उसकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। टोटका जितना शक्तिशाली है उतना ही आसान है, बहुत ही आसान टोटका है। मंगलवार के दिन इस टोटके को आपको करना है और ज़्यादातर इस टोटके को आपको रात्रि के समय करना है। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको करना है आप जिस तवे पर रोटी बनाते हैं उसमें करना है। और इस तरह से करना है कि इसके बाद आपको अगले दिन के सूर्योदय तक, यानी बुधवार के सूर्योदय तक, आपको उस तवे की आवश्यकता न हो। इस तरह से इस उपाय को करना है। तो इसको आप मंगलवार की रात्रि को भी कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब आपको इस तवा का उपयोग न हो तब आप क्या करें कि जब आपने अंतिम दफ़े इसमें रोटी सेक ली हो, बना ली हो, उसके बाद इस तवे को आपको धोना, मांजना, पोंछना नहीं है, वैसे ही रखना है। और इसमें गेरू ला करके, गेरू को थोड़ा सा आपको गीला कर लेना है पानी डाल के, और दोनों ही तरफ, तवे के दोनों ही तरफ आपको गेरू से इसको रंग देना है, लीप देना है, पोत देना है, जैसे भी आप समझें। एकदम समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन उपाय करना है। आप रात्रि को भी कर सकते हैं, लेकिन करना कब है कि जब आपने इस तवे का अंतिम दफ़े उपयोग किया हो मंगलवार को। इसके बाद इस तवा का आप दूसरी दफ़े उस दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल बुधवार के बाद ही कर सकते हैं, यानी बुधवार के दिन, बुधवार के सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं। तब तक आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपको इस तवा का उपयोग नहीं है, तब आप क्या करें कि गेरू को पानी डाल करके गीला कर लें और तवे के दोनों तरफ आप इससे, गेरू से इसको रंग दें, गीला कर दें, पोत दें। आपको तवे को रोटी बनाने के बाद में धोना, पोंछना, मांजना नहीं है। इसको वैसे ही रख करके गेरू से लीप देना है, पोत देना है। और जहाँ आपका किचन है, रसोई है, जहाँ आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर आपको इसको उल्टा रख देना है। बुधवार की सवेरे तक आपको इसको उल्टा रखे रहने देना है। जब बुधवार के दिन आप स्नान आदि कर लें, इसके बाद में आपको इस तवे को धोना है और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली टोटका है कि आप देखेंगे कि इसके बाद आपने जिस किसी भी व्यक्ति के लिए इस टोटके को किया है, एकाएक उस व्यक्ति की इनकम बढ़ने लग जाएगी।
एकाएक उस व्यक्ति की नामना कीर्ति ख्याति बढ़ने लग जाएगी, ऐसे योग बनने लग जाएंगे। यदि उसके इनकम के मार्ग में जो भी रुकावट थी, रोड़े थे, इस टोटके के बाद वो सारी ही चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।